हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड कल के मॉर्निंग के पेपर के लिए आप सबको गुड लक। और अभी हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर हमें किन बातों का कल के पेपर में ध्यान देना है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें कल के पेपर में किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले जब हम कल का पेपर लेंगे या कल का पेपर जब हमारे हाथों में आएगा तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें हर सेक्शन जो है बिल्कुल सेपरेट करना है। दूसरी चीज़ का जो हमें सबसे पहले ध्यान देना है वो है कि नोटबुक के अंदर सारे डायग्राम बिल्कुल क्लियरली बिल्कुल परफेक्ट और पेंसिल से बनाने हैं। तीसरा हमें ये ध्यान देना है कि हम जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करें उस सेक्शन को पूरा अटेम्प्ट करें। अगर मान लीजिए कि सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, अगर आपको 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, 7th क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके बाद 8, 9, 10 वापस आ रहा है, आपको बहुत अच्छे से आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप 7वें क्वेश्चन की जगह वहां पर छोड़ दें और उसके बाद 8, 9, 10 करके सेक्शन बी की ओर चले जाएं। ऐसा ना हो कि आप सेक्शन ए के अंदर सेक्शन बी के क्वेश्चन को मिक्स कर लें। तो आपको हर सेक्शन बिल्कुल सेपरेट उसको कंप्लीट करना है, अटेम्प्ट करना है। आपका जो सबसे बेस्ट पार्ट जो रहेगा वो रहेगा कि आपको पहले के 3 या 4 पेज बहुत अच्छे से राइट डाउन करने हैं और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चन के आंसर आपको पुट अप करने हैं। तो आप अपने चारों सेक्शन को देख लीजिएगा, सेक्शन ए, बी और सी और डी। इनमें से सबसे बेस्ट सेक्शन जो आपको आ रहा है उन्हीं के साथ इन क्वेश्चन को, आंसर शीट को आप स्टार्ट करिएगा। प्लस अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर या डेफिनेशन के साथ पूछा गया है तो प्लीज उसके अंदर उसका फॉर्मूला और उससे रिलेटेड अगर डायग्राम है अगर तो आपको वहां जरूर मेंशन करना है। मान लीजिए कि डिमांड की ही डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको डिमांड की डेफिनेशन के साथ उसका एक छोटा सा डायग्राम भी बनाना है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है जिनके साथ डायग्राम बन सकता है। तो प्लीज आप डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम के साथ इम्पैक्ट बहुत अच्छा जाएगा आपका और कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखेगी आपकी, प्लस बहुत अट्रैक्टिव भी दिखेगी और एग्जामिनर आपके डायग्राम के साथ ही आपको नंबर दे देगा। तो प्लीज इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि आप अपने डायग्राम बहुत क्लियरली मेंशन करें और डायग्राम के अंदर सारी जो भी कंडीशंस हैं वो सारी क्लियरली इंस्ट्रक्ट करें और डायग्राम पेंसिल से ही बनाएं, पेन का यूज ना करें। एक और जो सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है पेपर के अंदर वो ये कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे फंक्शन पूछे गए, एडवांटेज या डिसएडवांटेज, इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले फंक्शन लिखने हैं। फंक्शन के अंदर सारे फंक्शन एक बार आप पहले सारे टॉपिक वाइज लिख लोगे, टॉपिक को अंडरलाइन करोगे, बड़े बड़े अक्षरों में इसको हाईलाइट करोगे और उसके बाद सारे टॉपिक को आप 1 by 1 लिखकर वापस समझाने की कोशिश करोगे या उसको डिफाइन करने की कोशिश करोगे। जैसे मान लेते हैं कि मनी के फंक्शन दे दिए गए तो आपको यहाँ पर मनी के फंक्शन के लिए सारे मनी के फंक्शन सबसे पहले लिख लेने हैं। प्राइमरी फंक्शन उसके दोनों लिख लेने हैं, उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन, उसके बाद कंटीजेंट, जितने भी फंक्शन दे रहे सारे एक बार पहले लिख लेने हैं। उसके बाद 1 by 1 वापस टॉपिक लिखते हुए इसका अंडरलाइन करते हुए उसको आपको समझाना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान दें कि सारे पॉइंट आपके हाईलाइट हो, इसके अलावा अंडरलाइन किए गए हो और इसके साथ ही आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। और जो आपका सबसे बेस्ट सेक्शन है COD, हो सके तो इनके साथ शुरू करें क्योंकि ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इनको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि आप इसको सबसे लास्ट में रखें और उसके बाद आपके पास टाइम ही ना मिले, क्योंकि ये पेपर बहुत लेंदी आएगा आपके लिए। तो प्लीज इन बातों का जरूर ध्यान दें। डायग्राम बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्ट करें, डायग्राम बिल्कुल परफेक्टली बनाएं, पेंसिल के थ्रू बनाएं। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको अंडरलाइन जरूर करें, उनको हाईलाइट जरूर करें और एक बार सारे टॉपिक लिखने के बाद ही उनको एक्सप्लेन करें आप, क्योंकि आपके डायग्राम और आपके टॉपिक से ही आपको नंबर वहां पर मिल जाएंगे। तो इसका पूरा का पूरा ध्यान रखें आप और अपनी कॉपी नीट एंड क्लीन रखें और स्टार्टिंग के 3 और 4 पेज बहुत अच्छे से आप वहां पर बनाएं। चलिए, ये तो था हमारा कि किन बातों पर आपको ध्यान देना है कल के पेपर में। अब हम शुरू करते हैं इसी के साथ एक क्विक रिवीजन जो बहुत ही शॉर्ट सारे चैप्टर वाइज के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन के साथ मेरे साथ बने रहिए और क्विक रिवीजन के लिए मेरे साथ कंटिन्यू रहिए।